लर्न रैपिडली ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है डेल्यूजन और डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेलोसिनेशन, एल्यूजन, इसको कैंटरबरी के अंदर जो है इकट्ठा किया गया है। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स बिलीफ या फॉल्स इमेजिनेशन, फॉल्स ओपिनियन, फॉल्स इम्प्रेशन, यानी कि एक ऐसी सोच जो मरीज़ के हिसाब से तो ठीक होती है, मरीज़ उसको ठीक तसव्वुर करता है, लेकिन वो दूसरों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यानी कि मरीज़ अपनी सोच को दुरुस्त समझता है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा होना या दूसरों को ऐसा लगे ये ज़रूरी नहीं है। इमेजिनेशन उसकी तसव्वुराती दुनिया कह लें, हेलोसिनेशन उसकी सेंसेशन है, जैसे कानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ कीड़ों का, चीज़ों का रेंगने का एहसास है। एल्यूजन मीन्स ये आँखों का धोखा होता है कि कोई चीज़ तो है लेकिन एक्चुअल पता नहीं वो क्या है, यानी कि वो रियल से हट के नज़र आती है। जैसे कि आप अगर सफ़र कर रहे हो गाड़ी में तो आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर आपको वो जो एक कहते हैं ना जनाब, वो रोड के ऊपर आँखों का धोखा सिराब सा नज़र आता है। तो इसी तरीका मरीज़ जो होता है एक्चुअली उसको प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होते हैं, ये नहीं होता है कि उसको प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको 10% प्रॉब्लम है तो वो 10% प्रॉब्लम को लेके इस कदर डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो सारी जो उसकी सोच है फ्यूचर की वो उन 10% को लेकर ही सोचेगा। 90% अगर वो हेल्दी है तो उसको वो इग्नोर कर देगा, 10% को जो है वो ज़्यादा अप्रोच करेगा। तो दोस्तों बेसिकली आज हमने जो रूब्रिक मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा उनमें से एक रूब्रिक है डेल्यूजन्स थिन बॉडीज और दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग। एक के अंदर थूजा मेडिसिन आ रही है कि जिसके अंदर मरीज़ को लगता है कि जनाब वो थिन है, पतला है, कमज़ोर है, और दूसरा जो रूब्रिक है वो है डेल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग कि वो जनाब कमज़ोर हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ये सल्फ़र मेडिसिन आ रही है। अब देखें कि दोनों ही अद्वियात जो हैं वो किंग रेमडीज़ हैं। सोरामियाज़म के अंदर सल्फ़र किंग रेमडी है और साइकोसिस मियाज़म के अंदर थूजा जो है ये किंग रेमडी है। तो आज हम इन पर बात करेंगे कि इनके जब पेशेंट आते हैं तो वो जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं, जो वो अपने प्रॉब्लम को हमारे सामने रखते हैं, तो वो किस तरीके से इन रूब्रिक का इजहार करते हैं। अब देखें थूजा के अंदर आप देखें तो ये आपको साइकोटिक मियाज़म के नीचे मिलेगा। अब साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि साइकोसिस के अंदर उसका जो पेशेंट होता है वो सस्पिशियस बहुत ज़्यादा होता है, डबल माइंड होता है और बड़ा डिसीटफुल होता है। वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि जनाब आलू हर सब्ज़ी के अंदर फिट हो जाता है, तो इसी तरीके से थूजा का जो मरीज़ होता है ये हर महफिल के अंदर फिट हो जाता है। एक्चुअली ये अंदर से बड़ा वीक होता है, इसको टूटने का, बिखरने का, कि वो शायद उसकी बॉडी कांच की बनी हुई है, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ये इसके अंदर जो फीलिंग होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। डेल्यूजन एप्रिशिएटेड, शी इज़ नॉट। अब शी भी देखें कि ये ही एंड शी, ही जो होता है ये मर्द को स्ट्रॉन्ग के लिए और शी जो होता है वो कमज़ोर के लिए इस्तेमाल होता है रबर ट्रिकिंग में। तो यहाँ पर भी कि जनाब इसको लगता है कि कोई इसकी जो है वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। डेल्यूजन बॉडी ब्रिटल्स, कि इसका जिस्म जो है टूट जाएगा। डेल्यूजन बॉडी डेलिकेट,
तो डेल्यूजन बॉडी थिन इज डेल्यूजन्स एमेसिनेशन ऑफ, इसके अंदर सल्फर और थुजा दोनों ही हैं। डेल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, इसके अंदर ये सेकंड ग्रेड के अंदर है। तो थुजा के अंदर हमें ये जो चीज़ मिलती है कि जो इसका मरीज़ होता है वो ये इसके जहन के अंदर अब बात फिट हो चुकी होती है कि वो कमज़ोर है, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। तो पेशेंट जो होता है वो अपना यही इजहार करता है कि किसी भी बीमारी को लेके कि ये बीमारी इस पर गलबा पा लेगी, तो वो तो पहले ही कमज़ोर है। अब उसका क्या होगा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी इस कैफियत को ठीक कर दें, मेरे इस प्रॉब्लम को ठीक कर दें डॉक्टर साहब, ये तो मुझे ख़त्म कर देगी, मैं तो पहले ही कमज़ोर हूँ, मैं तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ये देखें कि मेरा जिस्म जो है ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बेकार तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सस्पिशियस हो जाता है। लेकिन जब हम डेल्यूजन थिन ही इज गेटिंग के अंडर सल्फर को देखते हैं तो इसमें जो गेटिंग का मतलब है जी हो रहा है, यानी कि पहले वो ठीक था लेकिन अब वो कमज़ोर हो रहा है। सल्फर के अंदर आपको दोनों रूब्रिक, उसकी डेल्यूजन वेल्थ और डेल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग, ये दोनों बड़े अरूज पर मिलेंगे। अरूज से मीनिंग के इसकी जो पहली सिचुएशन होती है वो डेल्यूजन वेल्थ की होती है और इसकी जो सेकंड कंडीशन जहाँ पे आके ये गिरता है वो इसकी जनाब थिन की होती है। यानी कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो जिस्म है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जो मेरा प्रॉब्लम है ये बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब पहले मुझे थोड़ी खांसी आती थी, अब मुझे लगता है कि ये मेरी खांसी जो है ये बढ़ रही है, डॉक्टर साहब पहले मेरे पेट के अंदर बहुत कम गैस होता था लेकिन अब ये लगता है कि बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, डॉक्टर साहब पहले तो मुझे बहुत भूख लगती थी लेकिन अब जो मुझे भूख है डॉक्टर साहब बहुत कम लगना शुरू हो गई है, डॉक्टर साहब मेरी टांगें भी कमज़ोर हो रही हैं, मेरा जिस्म भी कमज़ोर हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम जो है ये आगे से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब कि मैं बेकार हो जाऊं। अब ये जो कैफियत होती है कि जो थोड़ी चीज़ है उसके अंदर अब बढ़ावा आ गया है, वो बढ़ गई है। इससे पहले जो इसकी कंडीशन थी वो थी डेल्यूजन वेल्थ ऑफ की, कि पेशेंट हमारे पास आता है उसको सर दर्द है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर दर्द है तो आप मुझे कोई मेडिसिन दे दें। डॉक्टर पूछता है कि भाई ये आपको कितने दिन से है, बस डॉक्टर साहब ये भी कोई 2-4 दिन हो गए होंगे। तो भाई अगर आपको 2-4 दिन हो गए हैं, डॉक्टर साहब ये खांसी है कितने दिन हो गए हैं जी, 2-4 दिन हो गए हैं, ये बुखार है 2-4 दिन हो गए हैं, ये नज़लावी कैफियत है 2-4 दिन हो गए हैं, ये स्टमक ख़राब है 2-4 दिन हो गए हैं, ये डायरिया लगा हुआ है 2-4 दिन हो गए हैं। तो अल्लाह के बंदे अगर 2-4 दिन हो गए हैं तो तुमने अपनी केयर क्यों नहीं की है, तुमने मेडिसिन क्यों नहीं बार वक्त ली। तो जो सल्फ़र का पेशेंट होता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाता हूँ, मैं बहुत कम मेडिसिन लेता हूँ, आप इसकी इतनी परेशानी ना करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। आप मुझे ऐसा करें कि कोई एक आधी गोली दे दें, कोई एक आधी खुराक दे दें, मेरा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा मामला है तो लिहाजा मुझे थोड़ी सी मेडिसिन दे दें। तो अब उसके पीछे असल में वेल्थ होती है, वो समझता है कि यार मेरे जो प्रॉब्लम है वो मैं अपनी इस वेल्थ की बेस पर क्लियर कर सकता हूँ। अब ये जो उसकी वेल्थ होती है ये उसके कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, ये उसकी मनी भी हो सकती है, ये उसका बिज़नेस हो सकता है, ये उसकी फैमिली हो सकती है, ये उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं,
यानी कि वो तमाम सोर्सेज हो सकते हैं जो उसको ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगे। तो जब इनके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है तो फिर इसके अपोजिट कैफियत हो जाती है। पहले था डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, और इसी तरह इसके साथ अगर सल्फ़र की बात करें तो आपको एक मिलता जुलता रूब्रिक है फ्रीवोलस। तो फ्रीवोलस इसका जो पेशेंट होता है वो भी चीज़ों को लाइट लेता है, हल्का लेता है, वो भी चीज़ों की परवाह नहीं करता है। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ़ है, मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब आप कोई गोली वोली दे दो। लेकिन जब पेशेंट उस कंडीशन से निकल कर थिन ही इज़ गेटिंग के अंडर आ गया तो फिर मरीज़ को लगता है कि जनाब अब जो मामला आते हैं ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। पहले तो मैं इतना ज़्यादा डॉक्टर साहब काम कर लेता था, पहले तो मुझे कभी थकावट महसूस नहीं हुई थी, तो अब तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भी काम कर लूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट महसूस हो जाती है। डॉक्टर साहब मेरी अब वो मेमोरी नहीं रही है। डॉक्टर साहब पहले मैं बहुत ज़्यादा पैदल चल लेता था, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता था, लेकिन अब वो मामला तो नहीं है डॉक्टर साहब, अब मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा हूँ, डे बाय डे। तो पेशेंट ये बात ज़रूर कहेगा कि डॉक्टर साहब अब जो पहले वाली है वो बात नहीं है, अब दिन ब दिन मेरे अंदर कमज़ोरी आती जा रही है, अब दिन ब दिन मेरा जिस्म जो है वो सूखता जा रहा है, दिन ब दिन मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब अगर यही मामला रहा तो जनाब मैं तो खुद ही करने वाला हूँ, मैंने तो कभी किसी पर इन्हिसार ही नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है अपने दम पे गुजारी है। तो अगर मेरी यही कंडीशन रही तो मैं तो फाकों से मर जाऊंगा। उसके अंदर डेल्यूजन स्टार्विंग, फाकों मरने का खौफ होता है। डेल्यूजन फेंसेस दैट ही वुड कम टू, कि भाई अब मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। तो सल्फ़र के अंदर जो होता है ईगोटिज़म होता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैं तो दूसरों की हेल्प करता रहा हूँ, तो अब मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊँगा, मैं तो अपनी औलाद के से भी 1 रुपया लेने का रवादार नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मोहताजी में जाऊँ। ये होता है उसका सेल्फ एस्टीम। जबकि हमने थूजा के अंदर देखा सल्फ़र जो होता है ये ऑप्टिमिस्टिक होता है, इसके अंदर आपको पॉजिटिवनेस जो है वो ज़्यादा मिलेगी, जबकि थूजा के अंदर जो है वो आपको वीक पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। थूजा के अंदर हमेशा टूट जाने का, बिखर जाने का, फ्रेंडलेस होने का, कि मैं कांच का मेरी बॉडी बनी हुई है वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, ये सेंसेशन हमें ज़्यादा मिलती हैं। जबकि सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो स्ट्रांग होता है, सल्फ़र का पेशेंट जो होता है वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, ये बात याद रखें। और यही चीज़ जो होती है ये सल्फ़र को थूजा से अलग कर देती है। तो इसके लिए एक हमारे पास रूब्रिक भी है, परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब होता है साबित कदमी। तो यहाँ पर आपको सल्फ़र मिलेगी, थूजा नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स कि सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसके अंदर पॉजिटिवनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, वो आपको थूजा की निस्बत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मिलेगा।